पैरासोम्निया। तो आप इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? पैरासोम्निया एक इस प्रकार की स्लीप डिसऑर्डर होती है जिसमें एक इंसान को अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस और फिजिकल एक्टिविटी होते हैं नींद के दौरान, जिस वजह से उनकी नींद खुल जाती है। ये जो होता है वो नींद शुरू होते ही हो सकता है, या नींद के पहले शुरू होना पहले, नींद के दौरान, या जब नींद से उठ रहे हैं तब। इस वजह से पैरासोम्नियास की वजह से पेशेंट्स की नींद खराब होती है। इन पैरासोम्नियास यूजुअली पेशेंट्स को याद नहीं रहते हैं कि उन्होंने क्या किया है। तो सर पैरासोम्निया के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताएं। पैरासोम्नियास के डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंट हमारे पास आए कंप्लेंट्स लेके। पेशेंट्स को उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि चीज़ गलत हो रही है। दूसरी चीज़ है, अ गुड क्लिनिकल हिस्ट्री इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बिफोर वी डू एनी टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर अ पेशेंट, हमें डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम स्लीप स्टडी करते हैं इसमें, जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं पूरी रात का। वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है अलॉन्ग विद द ब्रेन एक्टिविटी, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो सर जो मरीज जो है वो पैरासोम्निया की अलग अलग कंडीशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं? पेशेंट से ज़्यादा मैं पेशेंट के रिलेटिव्स को रीच आउट करना चाहता हूँ कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसे बीमारी से जूझ रहा है, seek help with the right kind of a doctor. It could be a sleep medicine specialist in your area or a neurologist. They will usually take a very good clinical history before they advise any test. कभी कभी हमें साइकियाट्रिस्ट को भी मिलना पड़ सकता है, क्योंकि a lot of these parasomnias are associated with mental health disorders. Correcting them does help in correcting the parasomnia. Parasomnias can actually cause a significant amount of both emotional and physical trauma. There's a very high risk of physical trauma when somebody is sleepwalking. The emotional trauma comes in when the patient is not able to sleep well. He is waking up repeatedly. He is scared for his life, or when he has conditions where he is repeatedly, doing activities which are not conducive for normal life. So हमें important चीज़ ये जाननी है कि यदि आपके घर में कोई है ऐसा, you go and seek a proper doctor in your city. So जब पेशेंट के परिवार वालों को है ना समझ आता है कि उनके घर में मरीज है इन बीमारियों का, काफ़ी दिक्कत हो जाती है और यूजुअली काफ़ी लेट हो जाता है। यंग पेरेंट्स से शुरू करूँगा, क्योंकि ये पैरासोम्नियास जो नॉन पैरासोम्नियास होते हैं यूजुअली बचपन में शुरू होते हैं। डरे हुए पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि उनके बच्चे पोजेस्ड हैं या उन्हें साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये नहीं समझते हैं कि नहीं, उन्हें जेन्युइन मेडिकल कंडीशन जो ठीक की जा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है, उन्हें यह आश्वासन देना ज़रूरी होता है कि ठीक हो सकते हैं। यदि सही डायग्नोसिस हो जाए तो सही ट्रीटमेंट से पेशेंट काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है।